हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं प्रभत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो जो है हम सांबर और पचपदरा झील को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो वो जो खारी झीलें हैं, जो हमें सबसे बड़े जो राजस्थान की खारे पानी की झील थी सांबर, उसको हमने पढ़ लिया था। और आज जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वह जा रहे हैं पचपदरा और डीडवाना। और पचपदरा और डीडवाना पे अब तक आए हुए 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, उसको भी इसके साथ में दोनों जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद इन दोनों के प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। आओ पचपदरा झील दोस्तों। पचपदरा झील है दोस्तों, ये बाड़मेर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर में कहाँ पर? बड़ा कस्बा बालोतरा के पास, बालोतरा के पास स्थित है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि इस झील का जो निर्माता वह था पंछा झील, पंछा भील था दोस्तों। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नमक की झील है जिसमें सबसे ज्यादा खारापन है। खारापन, सबसे ज्यादा खारापन। यदि सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता तो सांबर में, और सबसे ज्यादा खारापन है तो वह इस नमक में। यानी कि दूसरा आप कह सकते हो खाने योग्य नमक, खाने योग्य नमक, या ये कह सकते हो आप उत्तम नमक। कहाँ पर होता है? तो यहाँ। इसका कारण क्या है कि यहाँ के नमक में 98% सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड है, यानी कि NaCl सबसे ज़्यादा 98% सोडियम क्लोराइड। दोस्तों, ये एक ऐसी झील है जो कभी भी वर्षा के पानी पर निर्भर नहीं है। वर्षा के पानी पर निर्भर नहीं है दोस्तों। दूसरा, यहाँ देखना दोस्तों, जो नमक उत्पादन का कार्य करते हैं, जो नमक उत्पादन का जो कार्य करते हैं वो खारवाल जाति करती है। खारवाल जाति करती है। कौन सी जाति दोस्तों? खारवाल जाति। और ये मोरली झाड़ी से करते हैं, मोरली झाड़ी से करते हैं। ओके दोस्तों। दूसरा, सबसे बड़ी बात बता दो, ये जो नमक के जो ढेर बनाते हैं, नमक यूँ इकट्ठा करके ऐसे इस प्रकार के ढेर बनाते हैं, उनको स्फटिक कहा जाता है। स्फटिक कहा जाता है ये दोस्तों। दूसरा, यहाँ का जो नमक है दोस्तों, वो यहाँ पर जो कुएं बनाकर इन कुओं में तैयार किया, अंदर गहरे गहरे कुएं बना लेते हैं, और इन कुओं, नमक यहाँ पर किस में बनता है? कुओं को। और कुओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? कोसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कोसिया। मतलब कोसिया पद्धति से नमक उत्पादन किया जाता है। ये ध्यान रखना। नमक उत्पादन की जो विधि है दोस्तों, एक क्यार है, एक रेशाता है। क्यार यानी क्यारियां बनाकर, रेशाता यानी हवा से होता है, एक कुओं से तैयार होता है, उनको कहते हैं कोशिया। ये ध्यान रखें। ये हवा से, हवा जो नमक खारापन लेकर क्यारियां बनाकर, यानी कि छोटी छोटी क्यारियां बनाकर उन क्यारों में खारा पानी डाल के फिर वाष्पीकरण से जो सूखती है उसको क्यार कहते हैं। और इसी विधि को ब्राइन भी कहते हैं। एक केसित्व का सिद्धांत भी होता है दोस्तों। केसित्व का सिद्धांत भी होता है। जमीन के अंदर एक लेयर होती है जिससे वर्षा का पानी बाहर नहीं आ पाता है, और उसके बाद यहाँ से कैल्शियम और लवण बाहर निकलता फिर ऊपर जम जाता है। तो ये 2-3 विधि से, जैसे ये दोनों विधि सांबर में भी काम आती है, जैसे डीडवाना में है वो ब्राइन विधि से, जिसको क्यार विधि भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो था, इसके नमक कैसे कैसे बनता है। दूसरी चीज बता दूं मैं आपको कि यहाँ नमक के 2 बड़े कारखाने हैं, एक सांबरा और एक हीरागढ़। ये नमक के बनाने के 2 बड़े कारखाने हैं, और ये कारखाना जो हीरागढ़ कारखाना है ये बड़ा है, और ये छोटा कारखाना है। ये ध्यान रखना, जो इनसे नमक बनता है दोस्तों। दूसरी बात बता दूं मैं आपको कि ये जो पचपदरा है बाड़मेर में है, ये इसकी महत्वपूर्ण, इसका निर्माता था पंछा झील है। सबसे ज़्यादा खारापन या योग्य नमक या उत्तम नमक ये दोस्तों, ठीक है। 98% इसमें सोडियम क्लोराइड है। ये वर्षा पर निर्भर नहीं है। नमक उत्पादन का जो कार्य है वो खारवाल जाति द्वारा किया जाता है। मोरली झाड़ी से नमक के ढेर को स्फटिक कहा जाता है, और यहाँ का जो नमक है वो कुओं में बनता है, इसलिए उनको कोसिया कहा जाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब मैं आता हूँ दोस्तों मैं डीडवाना पर, कि डीडवाना में नमक क्या क्या है।
डीडवाना दोस्तों, डीडवाना नागौर। ओके दोस्तों, नागौर के अंदर, और वैसे भी नमक जो है नागौर में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें और वहाँ पर नमक का उत्पादन होता है, जैसे कुछामन है, डेगाना है, डीडवाना है। इन पर आपको ध्यान रखना, केवल नाम याद रखना, लेकिन ये 3 झीलें महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सांबर है, पचपदरा है और डीडवाना। दोस्तों ये जो झील है, ये आपको मैं बता देता हूँ कि ये 4 किलोमीटर लंबी है और 3 से 6 किलोमीटर चौड़ी है, 3 से 6 किलोमीटर चौड़ी है। ओके दोस्तों, ये इसकी लंबी है, ये ध्यान रखना। डीडवाना दोस्तों एक ऐसा शहर है राजस्थान का जो इसका संबंध पाषाण काल से भी है, पाषाण काल से भी है। यहाँ पर मानव जब सबसे पहले जब पत्थर का उपयोग करता था, यहाँ पर कई ऐसे अवशेष मिले जिनसे ये हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पर इसके जो है इसका संबंध पाषाण काल से भी था। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर जो नमक का उत्पादन करती है वो एक संस्था है जिसका नाम है देवल संस्था। ओके दोस्तों, यहाँ पर एक मंडी भी है नागौर के अंदर, नावा, ये मंडी है जो नमक की मंडी है, नमक की मंडी है दोस्तों। ओके, ध्यान रखना, हालांकि इसका संबंध इसे डीडवाना से नहीं है, आपको याद रखना कि नमक की मंडी कहाँ है, तो नावा। यहाँ जो नमक का उत्पादन करते हैं वो कौन सी करती है, देवल संस्था। देखना हमने पढ़ा था कि वहाँ पर पचपदरा के अंदर खारवाल जाति, तो यहाँ पर देशवाल, जो देशवाल जाति है वो नमक का उत्पादन करती है दोस्तों। यहाँ का जो नमक है दोस्तों वह क्यारियों में होता है, क्यार द्वारा, क्यार पद्धति, यानी क्यारियाँ बना देते, फिर वाष्पोत्सर्जन से वो सूख जाती है और तो इसको क्यार पद्धति, तो इस कारण इसको ब्राइन विधि भी कहते हैं। यहाँ पर जो नमक का उत्पादन कैसे होता है, ब्राइन विधि द्वारा, यानी क्यारियाँ बनाकर फिर उसको वाष्पीकरण से सूख जाती है, तो इसको ब्राइन कहा जाता है। यहाँ का नमक दोस्तों खाने योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ के नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा ज़्यादा है, सोडियम सल्फेट की मात्रा ज़्यादा है दोस्तों। ओके, ध्यान रखना, Na2SO4 की मात्रा ज़्यादा है इसमें, सोडियम सल्फेट की मात्रा, और इस कारण ये नमक जो है खाने योग्य नहीं है, खाने योग्य नहीं है दोस्तों। इस कारण इसको देखना, ये जो यहाँ का जो नमक है वो कागज़ बनाने में, वह चमड़ा को तैयार करने में काम आता है, चमड़ा को तैयार, जो चमड़ा जो कच्चा चमड़ा हो उसको तैयार करने में काम आता है। देखना दोस्तों, अपने जो कागज़ निर्माण की जहाँ तक बात है, अपने चित्तौड़ के अंदर घोसुंडा में भी होता है। ओके, और जयपुर में सांगानेर में भी होता है, ये ध्यान रखना। चित्तौड़ में बस्सी व घोसुंडा 2 जगह पर, और यहाँ पर भी होता है, हाथ से जो कागज़ थे पचपदरा में भी होता, और सांगानेर में जो ये अपने जो कागज़ तैयार करते थे हाथ से, ये मान सिंह प्रथम के समय इसका सबसे पहला कारखाना लगा था दोस्तों, तो ये आप इस पर ध्यान रखना। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर इसके बिल्कुल एक पास में इस नमक के झील के बीच में एक मंदिर है, पड़ाया माता का मंदिर, पड़ाया माता का मंदिर, जो भैंसासा नामक के एक व्यक्ति ने तैयार किया था। दूसरी चीज़ इसमें आपको एक और बता दूँ कि यहाँ के नमक में यहाँ के झील में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है दोस्तों। इसीलिए देखना कुबड़पट्टी के नाम से आता, तो नागौर और हमारा अजमेर रह जाता है। और देखना यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं, उद्योग के रूप में काम में होता है, तो इस नमक का जो सर्वाधिक जो निर्यात होता है, सर्वाधिक जो निर्यात होता है दोस्तों वह जापान को होता है। किसको होता है दोस्तों, जापान का होता है, और ये ध्यान रखना। और यहाँ का सबसे बड़ी बात पता है, यहाँ का जो नमक उत्पादन का जो कार्य वो राजस्थान सरकार से, पचपदरा में और यहाँ पर दोनों में राजस्थान सरकार के सहायता से नमक उत्पादन करते हैं, यानी राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स या नमक वर्क्स या नमक वर्क्स के द्वारा यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है। ये दोस्तों मोस्ट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया दोस्तों, तो ये ध्यान रखना। इसकी जो महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पर क्या होता है
क्या होता है और क्या मतलब यहाँ का नमक है जो खाने के योग्य नहीं, सोडियम क्लोराइड नहीं है, सोडियम सल्फेट है, डीडवाना पचपदरा में। तो यही दोस्तों इसके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आओ दोस्तों अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि अब तक कौन कौन से पचपदरा अपना डीडवाना और सांबर से अब तक कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। आओ दोस्तों इनके प्रश्नों को करते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है अब तक जो आए हैं पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों पर विचार करते हैं और आपको यही याद रखने इन दोनों झीलों को और इनके प्रश्नों को, बाकी आपको कहीं पर देखा। डीडवाना कहाँ स्थित है दोस्तों? नागौर में स्थित है, नागौर में स्थित है। पचपदरा कहाँ स्थित है दोस्तों? बाड़मेर में स्थित है, बाड़मेर। ओके दोस्तों, प्रश्न अगर यही पूछा जाता है, कभी कभी सिर्फ लोकेशन पूछी जाती है। सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड यानी कि सबसे ज्यादा NaCl कहाँ है दोस्तों? आपको बता दो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सोडियम क्लोराइड है वह पचपदरा में है। कहाँ पर है? पचपदरा, बाड़मेर के अंदर। देवल संस्था किस जगह पर नमक का निर्माण करती है? यानी देवल संस्था की सहायता से कहाँ पर नमक? तो दोस्तों डीडवाना। ओके दोस्तों, ध्यान रखना ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। सोडियम सल्फेट की मात्रा किस खारे पानी की झील में सर्वाधिक है? सोडियम सल्फेट की मात्रा ये दोस्तों है डीडवाना। इसीलिए ये ध्यान रखना, क्योंकि इससे मैं आगे जो बोलने वाला वो प्रश्न आगे है। देखना ब्राइन विधि से यानी क्यारियां बनाकर और फिर वाष्पीकरण से वो सूख जाते हैं, तो ब्राइन विधि से नमक का बनता है दोस्तों डीडवाना। ओके दोस्तों, क्या पद्धति? कोसिया पद्धति यानी कुएं बनाकर ये दोस्तों पचपदरा में। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, कुएं बनाकर, कुओं को क्या कहा था? कोसिया कहा जाता है पचपदरा में। 98% सोडियम क्लोराइड किस झील में है दोस्तों? पचपदरा में, पचपदरा में दोस्तों। ध्यान रखना ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। डीडवाना व पचपदरा में नमक बनाने का कार्य कौन सी सरकारी संस्था? तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स या नमक वर्क्स दोस्तों याद रखना। एक देखना ये प्रश्न याद करना क्यों जरूरी? क्योंकि जो सांबर में जो नमक तैयार होता है वो भारत सरकार के उपक्रम है, ये राजस्थान सरकार के उपक्रम है। वहाँ पर हिंदुस्तान केमिकल जो कंपनी के द्वारा बना या सांबर साल्ट लिमिटेड में 1964 में स्थापना कर, वो भारत सरकार के उपक्रम है। और ये कौन सी नमक झील वर्षा पर निर्भर नहीं है दोस्तों? पचपदरा, ये वर्षा पर निर्भर नहीं। हीरागढ़ और सांबरा के कारखाने कहाँ पर है दोस्तों? पचपदरा में। पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, पचपदरा में दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ये तमाम प्रश्न कहीं से पूछे। बालिया नमक का कारखाना कहाँ पर स्थित है दोस्तों? याद रखना डीडवाना। ओके दोस्तों, डीडवाना में। कहाँ पर है? डीडवाना। पचपदरा में नमक कौन सी जाति? तो दोस्तों खारवाल। पचपदरा में कौन सी जाति नमक बनाती है? तो खारवाल दोस्तों। डीडवाना में नमक कौन सी जाति बनाती है दोस्तों? तो वह हो जाएगा आपके देशवाल। कौन सा हो जाएगा? देशवाल। ओके। सर्वाधिक खारे पानी की झील कहाँ पर है? तो ये दोस्तों 98% किसमें है? पचपदरा में। और सबसे ज़्यादा योग्य और उत्तम नमक भी यही। अब दोस्तों मैं 2 प्रश्न देता हूँ आपको, जो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। नंबर 1 दोस्तों, पचपदरा के जो खारवाल जाति के जो लोग हैं वो किस झाड़ी से नमक इकट्ठा करते? नंबर 1, किस झाड़ी से इकट्ठा करते हैं? दूसरा, डीडवाना का नमक सबसे ज़्यादा किस देश को निर्यात किया जाता है? ये दोस्तों। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सांबर में नमक का उत्पादन कौन करता है और डीडवाना और पचपदरा में नमक का उत्पादन कौन करता है? दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार इसीलिए रिपीट करवा रहा हूँ कि यही प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको इन्हीं प्रश्नों पर फोकस करना है दोस्तों। नमस्ते। एक मेरा आपसे विशेष आग्रह कि आपने मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैलाएं और दोस्तों अपने दोस्तों से निवेदन करें कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्ते।